अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, 6 ज़िल-हज्जा अल-1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता है। जुलाई की 6 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनफाल शुरू करेंगे, सूरा नंबर 8, यानी तरतीब के एतबार से ये सूरा नंबर 8 है और नुज़ूल के एतबार से 88 इसका नंबर है। और उसी तरीके से इसमें 75 आयतें हैं, 75 आयतें हैं और 10 रुकू है, और ये मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल। आपसे पूछते हैं, आपसे सवाल करते हैं अनफाल के बारे में। कुलिल अनफालु, कह दीजिए कि अनफाल लिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। फत्तकुल्लाह, बस तुम डरो अल्लाह से। व अस्लिहु, और इस्लाह कर लो, दुरुस्त कर लो। ज़ात बैनिकुम, आपस के मामलात को, आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त कर लो। व अतीउल्लाह व रसूलहु, और इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम यकीनी तौर पर मोमिन हो। आपसे सवाल करते हैं अनफाल के बारे में। आप कह दीजिए अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, बस तुम अल्लाह से डरते रहो और आपस के मामलात को दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो, अगर तुम यकीनी तौर पर ईमान वाले हो। तो जैसे कि ये सूरे का नाम भी खुद सूरे अनफाल है, इसमें जिक्र किया जा रहा अनफाल के बारे में कि अनफाल के, तो अनफाल क्या चीज होती है? ये जैसे अनफाल नफिल की जमा है, यानी बहुत सारे नफिल, यानी नफिल एक्स्ट्रा जिसको कहा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर अनफाल से मुराद क्या है? जो माल गनीमत, जो खास तौर पे कुफ्फार के साथ जब जंग होती है तो उसके बाद जो कुफ्फार का माल वगैरह जो हाथ लगता है, जो उसको माल गनीमत जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में वॉर बूटी जो कहते हैं ना। तो जब इन कुफ्फार के साथ मुसलमानों की जंग होती है तो कुफ्फार हार कर या जैसे उनको शिकस्त खाकर जब वो छोड़ अपना माल वगैरह छोड़ के जाते हैं, तो वो माल मुसलमानों के लिए, उसको हमारी इस उम्मत में, शरीयत में अल्लाह ताला ने उसको हलाल करार दिया है। पहली उम्मतों में हलाल नहीं था। तो इसको माल गनीमत कहते हैं या अनफाल कहते हैं अरबी जबान में। तो उसके बारे में, यानी लोग आपसे माल गनीमत के बारे में, जो जंग में जो हासिल होता है माल, उसके बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए। मतलब क्या है? अल्लाह और उसका रसूल इसके बारे में फैसला करेंगे कि इसका कैसे तकसीम होना चाहिए, और तुम आपस में तुम अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते रहो और आपस के जो ताल्लुकात है उनको दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अगर तुम ईमान वाले हो। ये सूरा खास तौर पे जंग बदर के पस मंजर में नाज़िल हुआ, और उसी के पस मंजर में जबकि जंग होने की थी और हो गई थी, तो उसके बाद जो माल मिलता है उसकी तकसीम के बारे में लोग सवाल करते हैं। तो आप कह दीजिए कि इसको तकसीम करने का हक अल्लाह और उसके रसूल के पास, यानी अल्लाह ताला जो हुक्म देगा उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लोगों में तकसीम करेंगे। और ये कि तुम आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त कर लो। मतलब क्या है कि खास तौर पे जब माल की बात आती है तो ये इंसानों को आपस में कीना वगैरह का होने का डर होता है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे कि एक तो अल्लाह से डरते रहो, दूसरा ये कि तुम आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। मतलब क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दें उसमें तुमको राजी होना चाहिए, उसमें तुम्हारे लिए कोई किस्म की किसी किस्म की तुम्हारे लिए कजी या उसमें टेढ़ापन या उसमें तुमको ऐब या नुक्स निकालने की तुमको इजाजत नहीं होगी। इन्नमल मोमिनूना, दर हकीकत में मोमिन, अल्लज़ीना, वो जो के इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत कुलूबुहुम, डर जाते हैं उनके दिल, व इज़ा तुलियत, और जब पढ़ी जाती है अलैहिम, उनके ऊपर आयातुहु, उसकी आयतें, ज़ादतुहुम ईमानन, वो ज्यादा कर देती है उनके ईमान को। व अला रब्बिहिम, और वो अपने रब के ऊपर यतवक्कलून, वो भरोसा करते हैं।
यानी मोमिन की सिफत अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। मोमिन तो दर हकीकत में वो है जो कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल जो सो डर जाते हैं, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो मुख्तसर तौर पर मोमिन की जो सो निशानियां बयान कर रहे हैं कि किसको मोमिन कहा जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि इस्लाम के अंदर अगर देखा जाए दर्जात, तो इब्तिदा में जो सो मुसलमान जिसको कहा जाता है, यानी अगर पहले से इस्लाम में कोई इंसान दाखिल नहीं है और वो गैर मुस्लिम था और उसको जो सो गैर मजहब में था, उसको अगर किसी ने दीन की तबलीग की, उसको दीन के बारे में समझाया और जब वो इस्लाम में दाखिल हो गया तो उसको क्या कहते हैं? मुस्लिम कहते हैं। अगर इस तरीके के फर्क करना है, वरना तो जैसे ईमान, मोमिन और मुस्लिम आपस में इंटरचेंजेबल कहा जाता है, लेकिन जब दर्जा के हिसाब से देखना पड़ेगा तो उस वक्त में सबसे इनिशियल दर्जा जो होता है उसको कहते हैं मुसलमान या मुस्लिम। यानी जब इंसान पहली मर्तबा जब इस्लाम में दाखिल होता है और ज़ाहिरी अमाल को करना शुरू कर देता है, उसको कहा जाता है कि वो मुसलमान हो चुका, वो मुस्लिम है या मुसलमान है। तो इस तरीके से उसके बाद जब उसके दिल के अंदर ईमान मजबूती से पकड़ लेता है, जड़ पकड़ लेता है, और उसके अंदर ईमान के जो तकाजे हैं, जो जिन चीज़ों पर ईमान रखना है, यानी कि जो 6 अरकान जो बताए गए ईमान के, उसके ऊपर वो मजबूती के साथ जो सो जब वो गामजन हो जाता है, अब उस इंसान का दर्जा बढ़ जाता है और उसको कहा जाता है मोमिन, यानी ईमान वाला। अब उसके बाद में जो सो फिर तीसरा दर्जा होता है उसको कहा जाता है एहसान, यानी अब उसके बाद में एहसान क्या दर्जा है, जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है, एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इंसानी शक्ल में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठ गए और आपसे कुछ सवालात किया। कहो कि इस्लाम क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और ये कि जो सो यानी कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसका अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का व आतु, ये जो इस्लाम के जो अरकान है, यानी कलिमे तय्यबा पढ़ना, कलमे शहादत पढ़ना, उसके बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये जो 5 अरकान इस्लाम के हैं, इसके ऊपर अगर कोई इंसान अमल करने शुरू हो जाए तो उसको कहा जाएगा कि वो मुसलमान हो गया है। उसके बाद कहा कि भाई ईमान क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के जो 6 अरकान है उसको बता दिया, ये कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, और जो सो आखिरत पर ईमान लाओ और तकदीर पर ईमान लाओ। तो ये हो गया ईमान। जो ईमान ले आएगा, जिसका ईमान मजबूत होगा, उसको कहा जाएगा मोमिन। और उसी तरीके से फिर कहा कि आपने पूछा कि बताओ एहसान क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की इबादत ऐसे करना जैसे कि अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नहीं बनती तो कम से कम ये एहसास रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जो इंसान इस दर्जे पे पहुंच जाता है उसको कहा जाता है मोहसिन, यानी नेकोकार। यह सबसे बुलंद तरीन मुकाम है इस्लाम के अंदर या दीन के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम जैसे दुनिया के हिसाब से अगर उसको ग्रेडिंग करेंगे, तो मिसाल के तौर पे एक हाई स्कूल पढ़ा हुआ इंसान हो, एक डिग्री ग्रेजुएट हो, और तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएट। तो उसी तरीके से हाई स्कूल पढ़ा हुआ, जैसे मुसलमान जिसको कहेंगे, इस्लाम जिसको कहेंगे, मुस्लिम जिसको कहेंगे, वो उसको यानी हाई स्कूल पढ़ा हुआ कह सकते हैं। ईमान वाला उसको कह सकते हैं जो कि ग्रेजुएट होगा। तीसरा जो है सबसे आला दर्जा जिसको कहा जा सकता है, ये पोस्ट ग्रेजुएट या फिर जो सो हायर स्टडीज जो पढ़ा हुआ है उसको जो सो उस तरीके से, यानी मैं एक अपनी जहनी तौर पर एक आपको वो बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरली इसका कोई वो नहीं है, तो समझने के लिए। तो बहरहाल जब कहा जाता है अलग अलग, कोई किसी को मोमिन कहा जाता है, किसी को मुस्लिम कहा जाता है, तो ये फर्क होगी। वरना आमतौर पर किसी को मुसलमान को मोमिन, मोमिन को मुसलमान, इस तरीके से इंटरचेंजेबल कहा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला जो जिक्र कर रहे हैं, इन्नमल मोमिनूना, दर हकीकत में मोमिन वो है जिनके जो सो जैसे उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान इजाफा हो जाता है और वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। अब ये मियार बता दिया गया, क्राइटेरिया बता दिया गया। अब हम और हमारा ईमान, हम अपने आप को जायजा ले सकते हैं कि क्या हम इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यानी दर हकीकत में ईमान वाले कौन हैं? वो लोग जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, यानी अल्लाह की आयतों का जिक्र किया जाए, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की बड़ाई के बारे में जिक्र किया जाए, तो अल्लाह से डरने लगते हैं। यानी अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की तरफ से जो अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आ जाए तो कितना सख्त हिसाब लेता है, इस तरीके से जब अल्लाह की सिफतें बयान की जाए, अल्लाह की कुदरत और बयान किया जाए, तो वो डर जाते हैं। उनके यानी उनके दिल डर जाते हैं।
और उनके सामने जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, तो उनका ईमान इजाफा हो जाता। इससे ये भी पता चला कि इंसान का ईमान कम और ज्यादा होते रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर उसकी दलील मिल रही है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है, और ये कि वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, यानी असबाब को तो इख्तियार करते हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करते हैं। यानी पूरा का पूरा असबाब पे भरोसा नहीं कर लेते किसी भी काम करने के लिए, क्योंकि दुनिया में दो किस्म के लोगों को देखा जाता है। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई अल्लाह तवक्कुल, हम तो हर मामले में कहेंगे कि हम अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भाई अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो ये काम हो जाएगा। ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ लोग एक खुद जो अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तवक्कुल वगैरह कुछ नहीं होता, जो भी इंसान अपने हाथ से करता है वो कुछ होता है, जो इंसान करेगा वो कमाएगा, और इस तरीके के करके अल्लाह पर भरोसा वाली नाम की कोई चीज नहीं कहते हैं। तो ये दोनों भी एक्सट्रीम है। इन दोनों से हटते हुए मोमिन का तरीका क्या है कि वो उसके हाथ में जो कैपेसिटी में उसके जो इख्तियारात है, जो अमाल करने के है, जो असबाब को इख्तियार करना है वो असबाब को इख्तियार करता है, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करता है। यानी मिसाल के तौर पर आपको जो सो यहाँ घर से लेकर कहीं पर बाहर सफर करने को जाना है, आपको जो सो 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आपकी फ्लाइट है या आपकी ट्रेन है या कोई जो भी आपके सफर करने के लिए कोई सवारी को पकड़ने जाना है, तो उससे पहले आपको जो स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक जाने के लिए आपको जो वो चीजों की दरकार है, टैक्सी लेनी पड़ेगी या कोई ऑटो लेना है, क्या लेना है, इसको आप इख्तियार करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, और जो सो बेहतर से बेहतर सवारी को और टाइम पे जाने से एडवांस में कितना प्लानिंग करके सारे करेंगे। उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करेंगे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर बजरूर मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और मुझको सवारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कोई अगर घर पे हाथ रख के बैठ जाए और कहे कि भाई अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये तो जाहिलियत है। और अगर कोई इंसान सोचे कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं हालत को बदल सकता हूं, तो ये भी गलत है। तो ये होता है तवक्कुल का माने ये है कि पहले असबाब को इख्तियार किया जाए, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा किया जाए और अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए कि अल्लाह ताला जरूर जो मुझको कामयाबी अता फरमाएगा, और अल्लाह से नेक उम्मीदें रखी जाए। तो यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इंसान डर जाता है। अगर हमको भी डर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जब उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो हमारे ईमान में इजाफा होना चाहिए। ये कब हो सकता है? उसी वक्त में हो सकता है जब इंसान को अल्लाह की आयतें जब पढ़ी जाए तो उसका मान और मफहूम समझ आ रहा हो, और जब समझ आ रहा हो उसमें गौर फिक्र करे, तो बट नेचुरल ये है कि वो इंसान के दिल में उसका ईमान को हरारत बढ़नी चाहिए, ईमान बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये निशानी है कि आपके और हमारे ईमान जो सो इजाफा होता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में भी कुछ सहाबा का मामला जो वाकया पेश आया। एक मरतबा जो सो एक सहाबी है हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु गालिबन, वो जो सो घर से बाहर निकले और आवाजें जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। तो बाहर जो सो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि क्या मसला है, क्यों तुम इस तरीके से कह रहे हो? तो कहा कि देखो बोले, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे होते हैं, आपसे जो सो कुरान की आयतें सुनते रहते हैं, तो हमारा ईमान बहुत ताज़ा होता है, हमारी कैफियत बहुत अच्छी होती है, ईमान बहुत बुलंद होता है। लेकिन जब हम घर वापस चले जाते हैं, अपनी बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, तो वो कैफियत नहीं रहती। मतलब क्या है कि हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, तो मुझको डर लग रहा है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात को सुना तो अपने अंदर गौर किया, कहा कि मेरी भी यही ऐसी कैफियत है। वो खुद भी परेशान हो गए और दोनों ने मिलकर कहा कि चलो हम नबी से जाके पूछते हैं कि ये क्या मामला है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपके सामने अपना मामला पेश किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिलासा दिलाया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो फितरत की बात है, तुम्हारा ईमान नेचुरल है, ये फितरी बात है कि ईमान कम और ज्यादा होता है। और जब तुम मेरी महफिल में जब बैठे होते तो जाहिर बात है कि उसका ईमान का दर्जा बहुत बुलंद होगा, और जब तुम महफिल को छोड़ के जाते हो तो कैफियत अलग होगी। और अगर ऐसा ना हो, यानी तुम्हारी 24 घंटे वही कैफियत हो, और यानी कि जब मेरी महफिल से तुम उठ के चले जाते हो और घर में चले जाते हो, कारोबार में मशगूल हो जाते हो, उस वक्त भी तुम्हारी कैफियत ऐसे ही हो जैसे कि मेरी महफिल में होती है, तो फिर तो जो सो फरिश्ते तुमसे रास्तों में तुमको मुसाफा करेंगे, तुमको सलाम करेंगे। तो इस तरीके से बहरहाल आपने ये बता दिया कि ये मुमकिन है, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ईमान कम और ज्यादा होता है, और नेचुरल है कि जब अच्छी मजलिस में बैठोगे तो ईमान इजाफा होता है। तो ये जो सो एक फितरी चीज है, और इससे ये भी साबित हुआ कि ईमान कम और ज्यादा होता है। बल्कि इसीलिए तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा कि ए लोगों,
याद रखना कि हर किस इस वक्त इस हालत में नहीं मानना कि तुम मुसलमान हो, यानी ईमान की हालत में इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए तुम मानना। तो पता क्या चला, एक बार इंसान मुसलमान हो गया, ईमान वाला हो गया, उसके बाद ऐन मुमकिन है कि उसकी जिंदगी में जो आए दिन जो सो उसके अमाल की वजह से, उसके अकायद की वजह से, उसके दिल से, उसके दिमाग से, उसके जिस्म से जो सो उसका ईमान निकल जाए, और अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो फिर उसका मामला तो बिगड़ गया। तो इस वजह से इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए कि हमेशा अपने ईमान की तजदीद करते रहे, अपने ईमान की फिक्र करते रहे, और कभी ऐसा कोई मामला आ गया तो फौरन तौबा इस्तिगफार कर ले, क्योंकि जो सो पता नहीं कि हमारे कुछ अकीदा में गलती हो गई, या सोच में, या अमल में, या कोई इस तरीके से, तो ईमान हमारे जहन से निकल जाएगा, हमारे दिल से निकल जाएगा, और उसी हालत में अगर मौत आ गई तो फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा। इसी वजह से तो इंसान को मौत कब आएगी किसी को कोई पता नहीं है, इसीलिए हमेशा इंसान को अपने ईमान की फिक्र करती रहनी है, और जो सो अपने ईमान की तजदीद करते रहना है। इसीलिए जो सो बहरहाल ये बात साबित हो गई। और अपने रब पर तवक्कुल करना, और तवक्कुल करने के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, एक सहाबी जो सो आए मस्जिद के बाहर, जो सो ऊंट को लाया और वहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया और मस्जिद के अंदर आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ पहले ऊंट को बांधो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा। जब बल्कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। तो कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले ऊंट को बांधो, यानी खाट से ऊंट को बांधो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। तो ये है भरोसे का सही माना, तवक्कुल का सही माना, कि असबाब को इख्तियार करो, उसके बाद जो सो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लज़ीना, वो लोग जो कि युकीमून सलाता, नमाज को कायम करते हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है, युनफिकून, खर्च करते हैं। ईमान वालों की और दो निशानियां इस आयत में बयान की जा रही है, वो लोग जो कि नमाजों को कायम करते हैं, और जो हमने उनको दे रखा है, माल और दौलत जो दे रखा है, रिस्क जो दे रखा है, उसमें से वो खर्च करते हैं। तो पता क्या चला, नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं। कायम करना मतलब क्या है कि मुस्तकिल तौर पर पढ़ना, उनको उनकी औकात पर, उनके जो लवाजिमात है उनके जरिए से, यानी सबसे पहले तो उसके वक्त पर पढ़ना है, और मर्द लोगों को बाजमात पढ़नी है, और उसी तरीके से जो सो उसको ताखिर करके या सुस्ती और काहली के साथ एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में इस तरीके से हरगिज़ नहीं, बल्कि पूरे एहतमाम के साथ, पूरे खुशू और खुजू के साथ उसका वजू वगैरह का एहतमाम करके अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा कि नमाजों को कायम करना है, और दूसरा जो है, जो अल्लाह ने माल और दौलत दे रखा है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसमें से जितना भी अल्लाह ने दे रखा है उसमें से खर्च करना है। और जो फरीजा है जो ज़कात का, वो उन लोगों के लिए जो साहिब निसाब है। लेकिन आम तौर पे जब भी कहा जाता है कि जो खर्च करते हैं उसमें से जो हमने दिया है, इससे मुराद हर वो इंसान है, चाहे जितना भी अल्लाह ने दे रखा हो, थोड़ा सा दे रखा है तो उसमें से थोड़ा कुछ खर्च कर दे। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दिया हो तभी खर्च करना है, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के रास्ते में जितना अल्लाह ने दे रखा है उसमें से जितना आपकी इस्तिताअत है उतना खर्च करें। जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आग से बचाओ अपने आप को, अगर के एक खजूरी क्यों ना हो, या आधा खजूरी क्यों ना हो, बल्कि कहा कि यहाँ तक कि खजूर की गुठली के ऊपर जो धागा होता है उसको भी देकर तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो, तो बचाओ। मतलब क्या है कि अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करके अपने आप को आग से बचाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल मोमिनूना हक्का, वो है दर हकीकत में सच्चे मोमिन। लहुम, उनके लिए दर्जातुन, दर्जात, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, व मगफिरतुन, और मगफिरत, व रिस्कुन करीम, और इज्जत वाली रोजगार, इज्जत वाली रिस्क। यानी जो सिफतें ऊपर अल्लाह ताला ने बयान किया मोमिनों की, उनके बारे में फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही लोग हैं हकीकत में, हकीकी तौर पर, या सच्चे मोमिन यही लोग हैं। इनके लिए दर्जात है उनके रब के यहाँ, और मगफिरत और बख्शिश है, और अल्लाह के पास उनके लिए इज्जत वाला रिस्क है। मतलब क्या है, उनके लिए दर्जात है जन्नत में, जो सो जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जन्नत सबके लिए एक जैसी नहीं होगी, बल्कि दर्जात में उसमें बहुत ज्यादा दर्जात होंगे। तो जिसका जितना ईमान वाला होगा तो उसको उतना बड़ा दर्जा मिलेगा, और उनके लिए मगफिरत और बख्शिश होगी। यानी उन लोगों से जो कुछ गुनाह और लग़्ज़िशें दुनिया में हो चुकी होंगी छोटी मोटी, अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा, और उनकी सजा दिए बगैर, उनको उस पर गिरफ्त करे बगैर, उनको जन्नतों में दाखिल कर देगा। और उनके लिए वहां पर जो सो बेहतरीन इज्जत वाली रोजगार, और यानी इज्जत वाला रिस्क होगा जन्नत में। जो सो उनको जो कुछ अल्लाह ताला उनका दिल चाहेगा वो उनको इनाम करेगा, इनायत करेगा। कमा अखरजा का, जैसे आपको निकाला, रब्बु का, आपके रब ने, बैती का,
बैतिका बिलहक, आपके घर से बिल्कुल सच हक के साथ, व इन्न फरीक़म मिनल मोमिनीना, और यकीनन तहक़ीक़ मोमिनों में से एक जमात लकारिहून, वो नाखुश थे, नागवार उनको गुजर रहा था। बेशक जैसे आपको आपके रब ने आपके घर से निकाला हक के साथ, और यकीनन जो सो उस वक्त में जो सो मोमिनों में की एक जमात जो सो उनको जो सो ये चीज नागवार गुजर रही थी, वो नाखुशी का इजहार कर रहे थे। युजादिलूनका, आपसे झगड़ा कर रहे थे, फिल हक के बारे में, बादा मा तबय्यना, इसके बाद कि वो वाज़े हो चुका था, का अन्नमा, गोया के युसाकूना, उन्हें हाँका जा रहा हो, इलल मौती, मौत के तरफ, वहुम यंजुरून, और वो देख रहे हों। यानी जो कहा जा रहा ना कि जब आपके रब ने आपको आपके घर से हक के साथ निकाला, और जो ये उस वक्त में एक फरीक मैंने मोमिनों में से एक जमात जो सो उनको नाखुश हो रहे थे, उनको नागवार गुजर रहा था वो, और वो झगड़ा कर रहे थे आपसे हक के बारे में, इसके बाद कि वो वाजे हो चुका था, गोया के जो सो उनको अपने आंखों से देख रहे हैं कि उनको जो सो मौत की तरफ हाँका जा रहा है, यानी मौत की तरफ, मौत के मैदान, मौत की तरफ जो सो उनको हाँका जा रहा है। तो इसका पसे मंजर जैसे मैंने कहा ना कि जंग बदर के वक्त में उसके हालत के पसे मंजर में जो सो ये आयतें नाजिल हुई है। तो अब जो जंग बदर का जो वाकया होने वाला था उस वक्त की कैफियत को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब आपके रब ने आपको आपके घर से बाहर निकाला हक के साथ, और ये कि उस वक्त में मोमिनों में की एक जमात को जो सो ये चीज नागवार गुजर रही थी, और वो आपसे झगड़ा कर रहे थे हक के बारे में, इसके बाद कि वो वाजे हो चुका था, गोया कि वो अपनी आंखों से देख रहे हो कि उनको जो सो मौत की तरफ हाँका जा रहा है। इसका पसे मंजर ये है कि खास तौर पे मक्के में जब मुसलमान 13 साल तक रह रहे थे, उस वक्त तो मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही थी, बहुत ज्यादा इज़ा की जा रही थी। मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि बर्दाश्त करते रहो, सब्र करते रहो, यहाँ तक कि मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि हम क्यों ना उनको जवाब दे, मुशरिकों को जो सो हम उनके खिलाफ हथियार उठाएं या उनको जवाब दें, तो अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी। अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया हुआ था कि तुम सब्र करना है। उसके बाद बहरहाल हालात जब बने तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि हिजरत करके मदीना चले जाओ। उसके बाद खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ, और तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके मदीना पहुंच गए। अब मदीना पहुंचने के बाद हुआ यह कि मदीने में जो अंसार थे, उन लोगों ने इस्लाम पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम ला चुके थे, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक हज के वक्त में उन लोगों से पूछा कि क्या आप हमारी मदद करेंगे, तो उन लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया और कहा कि आप अगर हम मदीना आ जाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो बहरहाल इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हिजरत करके मदीना पहुंच गए, तो वहां पर मुसलमान पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए, मुसलमानों की ताकत मजबूत ताकत बन गई, और अंसार ने भरपूर मदद की मुसलमानों की। तो इसको कहा जाता है हिजरत। हिजरत करके जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, उसके बाद दूसरे साल में अल्लाह के तरफ से बहरहाल इजाजत मिली, और वो जो जंग बदर सबसे पहली जंग इस्लाम की है, उसको जंग बदर कहा जाता है। तो जंग बदर का वाकया पेश आया, तो उसके पसे मंजर में बहरहाल नबी अब हुआ ये कि मुसलमान जब मदीने में थे, तो मुसलमानों को ये एहसास हो रहा था कि उनका बहुत सारा माल मक्के में रह गया, क्योंकि मक्के से जब हिजरत कर रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को बहुत सारा माल उनका छीन लिया। उनके बच्चे और उनकी औलाद, उनके खानदान वालों में से कुछ वहां रह गए थे, पीछे रह गए थे, किसी का मालो दौलत रह गया, किसी के कारोबार रह गए, और उसी तरीके से बहरहाल और क्या कहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना आ गए थे। तो उनका नुकसान भी हुआ था, उनका बहुत ज्यादा माल वगैरह पीछे रह गया था। तो मुसलमानों को एक एहसास हुआ कि मुशरिकीन के साथ किसी ना किसी तरीके से इसका बदला लिया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार एक खबर मिली कि मदीने के करीब से ये अबू सुफियान, जो कि उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो कुरैश का एक काफिला, जो तिजारती काफिला है, उसको लेकर मुल्क शाम से लेकर मक्का जा रहे हैं, उनका रास्ता है इस रास्ते से। तो मदीने के करीब से उनका रास्ता पड़ता था। तो जब ये पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये बात रखी, और ये तय पाया कि ठीक है, हम उस काफिले के ऊपर अटैक करेंगे। यानी क्योंकि हम मुसलमानों का बहुत सारा माल मक्के में रह गया है, और मुसलमानों को मक्के वालों ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, तो क्योंकि मुसलमानों का मुशरिकीन मक्का का काफिला जा रहा है और उनका सामान जा रहा है, तो हम उसके ऊपर अटैक करके उसको माल कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तय पाया।
उस वजह से जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर, अपने सहाबा जो 313 की तादाद में थे, उन लोगों को लेकर मक्के से बाहर निकले, मदीने से बाहर निकले, जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहरहाल बता भी दिया आपको जो सो वही के जरिए से, जो आगे अल्फाज बात आ रही है। तो बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा निकले थे मदीने से, इस गरज से कि जो काफिला जा रहा है, तिजारती काफिला जो जा रहा है, उसके ऊपर अटैक किया जाए और उससे जो माल गनीमत हासिल होगा, जो माल हासिल होगा, तो मुसलमान जो उसको आपस में बांट लेंगे। तो इस गरज से वो निकले थे। तो उस वक्त में, निकलते वक्त में बहरहाल कुछ मुसलमानों को जो ये एहसास हो रहा था कि जो हम जो बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे पास तो हथियार भी नहीं है पूरी तरीके से, हम बिना तैयारी के हैं। तो ये इस वजह से उनको जो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे, और उनको ऐसे लग रहा था जैसे कि गोया उनको जो सो मौत के, यानी जो सो एकदम जो सो ज्यादा ओपन रिस्क के अंदर जा रहे हैं, और हम बिना तैयारी के, बिना हथियार के जो सो बाहर निकल रहे हैं, तो हम अपने आप को जो सो रिस्क में डाल रहे हैं। इस तरीके का जो सो इजहार हुआ उन लोगों को, खास तौर पे अपने असबाब की कमी की वजह से। तो उसका अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वही यही दुकुमुल्लाह, और जब वादा किया तुमसे अल्लाह ने, एहदत ताइफताइनी, दो जमातों में से एक का, अन्नहा लकुम, कि वो तुम्हारे लिए है, वो तवद्दूना, और वो चाह रहे थे, और वो लोग चाह रहे थे, अन्ना गैरा जाति शौकती, कि जो सो उनको उनके हाथ लग जाए वो जो के तकलीफ के बगैर हो, यानी कांटे के बगैर हो, तकूना लकुम, हो जाए वो तुम्हारे लिए। वो युरीदुल्लाहु, और जबकि अल्लाह ताला चाहता था, अन युहिक्कल हक़, कि साबित कर दे हक को, बिकलिमातिही, अपने कलिमात के जरिए से, वो यख्ता दाबिरल काफिरीन, और काट डाले काफिरों की जड़ को। अब अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था कि दो जमातों में से, दो गिरोह में से एक गिरोह जो सो तुम्हारे हाथ लगेगा, और तुम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि बिना तकलीफ वाली जमात, यानी जो काफिला जो जा रहा है वो तुम्हारे हाथ लग जाए, और जबकि अल्लाह ताला चाहता था कि वो हक को साबित कर दे अपने कलिमात के जरिए से, और काफिरों के जड़ों को जो सब काट डाले। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने वादा किया था तुमको, दो जमातों में से एक तुम्हारे हाथ लगेगी। इससे मतलब क्या है, जैसे कि जो मैंने कहा ना कि दो सिनारियो थे। एक तो ये कि जो मक्के को जो जा रहा है तिजारती काफिला, उसके गरज से जो सो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो सो मदीने से बाहर निकल रहे थे। लेकिन हालत क्या थी, ऑप्शन और पॉसिबिलिटीज क्या थे, कि हो सकता है कि हमारे हाथ वो काफिला लग जाए, या हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो काफिला हमारे हाथ से निकल जाए, और निकल जाए। और बहरहाल इसके पसे मंजर में मैं और एक बात तो बोलना भूल गया, वो ये था कि जब मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो मदीने से बाहर निकले, तो इसकी खबर जो सो अबू सुफियान को पहुंच गई। यानी जो रास्ते में जो सो सफर करके आ रहे थे, वो शाम से चले के मक्का जाना चाह रहे थे, मदीने के रास्ते से, उसके बाहर के रास्ते से उनको जाना था। लेकिन उनको ये खबर पहुंच गई कि मुसलमान जो सो मदीने के बाहर आ रहे हैं और आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ जो सो रास्ते को बदल दिया, और जो सो वहां पर मक्के में भी एक पैगाम पहुंचा दिया कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी जुर्रत की है कि वो जो सो हमारे काफिले पर अटैक करने की कोशिश किया है, और हम तो अगरचे के रास्ता बदल रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो सो हमको अटैक करने का प्लानिंग कर रहे थे। तो लिहाजा जब मक्के में ये खबर पहुंच गई, तो वहां से अबू जहल जो है, उसको बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा कि मेरा काफिला जो आ रहा था तिजारत का, उस पर मुसलमान जो चाहते थे कि अटैक करें, तो उसने जो बहुत बड़ा लश्कर लेकर, जो पूरी तैयारी के साथ था, मक्के से निकला वो, और निकलकर मदीने की तरफ आने लगा। तो इस बात की वही, और इस बात को अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बता दिया, जो कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि हमने तुमको वादा किया था कि दोनों जमातों में से, दो गिरोह में से, एक तो ये है कि जो तिजारती काफिला है वो, दूसरा ये है कि जो मक्के की तरफ से जो लश्कर आ रहा है वो, दोनों में से एक जमात या एक गिरोह का तुमको सामना करना ही पड़ेगा। तो उस वक्त में लोग, मुसलमान ये चाह रहे थे कि जो आसानी वाला काफिला है, यानी जो तिजारत का काफिला है, वो उनके हाथ लग जाए, जबकि अल्लाह ताला चाह रहा था कि वो हक को साबित कर दे उसके कलिमात के जरिए से, और काफिरों के जड़ों को काट डाले। मतलब ये है कि अल्लाह की ख्वाहिश ये थी कि मुसलमान जो सो लश्कर के साथ मुठभेड़ हो जाए मुसलमानों की, जैसे कि आगे उसकी और वजाहत की जा रही है, लियुहिक्कल हक़, ताकि हक को हक साबित कर दे, वो युब्तिल बातिला, और बातिल को बातिल साबित कर दे। वलो करिहल मुजरिमून, अगरचे के मुजरिम लोग उसको नापसंद करें। यानी अल्लाह की ख्वाहिश थी, अल्लाह चाहता था कि जो
जो लश्कर था उसका मुकाबला हो उसके साथ, ताकि जो सो हक को हक साबित हो जाए, बातिल बातिल साबित हो जाए, अगरचे के मुजरिमों को ये चीज नागवार हो। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला का इरादा ये था कि मुसलमान किसी भी तरीके से जो सो जो लश्कर मक्के से आ रहा है उसके साथ उन मुसलमानों की मुठभेड़ हो और मुसलमानों के साथ उनकी जंग हो, ताकि जो सो हक हक साबित हो जाए और बातिल बातिल साबित हो जाए। और ये कि जो सो मुजरिम लोग जो मुशरिकीन मक्का है, काफिर है, चाहे वो उसको कितना ही नापसंद करें, लेकिन हक गालिब होकर आ जाए। इस तस्तगीसूना, जब आप जो सो फरियाद कर रहे थे रब्बकुम, अपने रब से, फस्तजाबा लकुम, कबूल कर लिया तुम्हारे लिए, अन्नी मुमिद्दुकुम, कि बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बि अल्फिम मिनल मलाइकती, 1000 फरिश्तों के जरिए से, मुदरिफीन, जो कि लगातार आ रहे हों। देखें, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आप अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, तो आपके रब ने उसको कबूल कर लिया और उसने जो सो वादा कर दिया तुम्हारे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1000 फरिश्तों के जरिए से, जो कि लगातार उतर रहे होंगे। अब ये क्या है, जबकि जो सो जब मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मदीने से बाहर निकले, और जब निकले तो उनको पता चला कि यकीनन जो सो अबू अबू सुफियान का काफिला जो सो हमसे बचकर निकल गया है, यानी वो तो आगे निकल गया और हमसे बच गया, उन लोगों ने रास्ता बदल दिया। लेकिन जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी खबर पहुंच गई कि मक्के से जो सो एक काफिला, एक लश्कर निकल चुका है, जो कि मदीने के तरफ आ रहा है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एहसास हो गया कि अब जंग के जो क्या कहते हैं कि तिजारती लश्कर तो निकल गया हाथ से, अब जो सामने आने वाला है लश्कर, उसके साथ जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उस वक्त में और जंग से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुसलमान जो सो बदर की जगह पर जो सो मुसलमान पड़ाव डाले थे, वहां पर उन लोगों ने रुक गए थे, तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल जो था उसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हालत ये थी, जिसको कहा जाता है तवक्कुल, और इससे हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल से हमको बहुत सारे जो सो असबाक को लेने की जरूरत है। वो क्या है कि साहबा इकराम को तैयार किया, उनको जंग के लिए तैयार करके उनकी सफाराई किया, सब कुछ किया, और रात में जो सुबह जंग होनी है, उस रात में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी रात अल्लाह के बारगाह में इबादत करते रहे और अल्लाह के सामने दुआएं करते रहे, जिसको अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जब आपने अल्लाह के अपने रब से फरियाद की, तो आपके रब ने आपकी फरियाद को कबूल कर लिया। यानी सारी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अकेले जो सो एक खैमे के अंदर जो सो आप थे और दुआएं कर रहे थे, सारी रात अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे। और जैसे कि हदीसों में इसकी तफसीलात आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर दुआएं मांगा कि या अल्लाह, आज जो सो हक और बातिल का जो सो मुठभेड़ है, और तेरे मानने वाले जो है अगरचे के थोड़े से है, 313 जो थे, और ये निहत्ते हैं, इनके पास हथियार भी पूरी तरीके से नहीं है, और ये जो सो एक ऐसे लश्कर से जो सो उनका मुकाबला होने वाला है, जिनके पास मालो दौलत भी है, उनके पास हथियार भी है, वो पूरी तरीके से तैयार भी है। और अगर यहाँ पर जो सो अगर तेरे ये मानने वाले अगर शिकस्त हो गया इनको, तो फिर तेरा नाम लेने वाले दुनिया में कोई नहीं रहेंगे। और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। तो उस वक्त में अल्लाह ताला इसका जिक्र कर रहे हैं कि जब आप अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, तो अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल किया और आपको बशारत दिया कि अल्लाह ताला 1000 फरिश्तों के जरिए से आपकी मदद करेगा, जो कि लगातार उतर रहे होंगे। तो ये तरीका है एक कायद का, एक लीडर का, जमात, एक गिरोह का, मुसलमानों की जो गिरोह होती है, मुसलमानों की जो सफ बंदी हो, मुसलमानों की जो जमात होती है, उनका जो कायद और लीडर और खलीफा जो होगा, उसका हाल क्या होगा कि असबाब पर लोगों को तैयार करेगा, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अल्लाह से दुआएं मांगेगा, ताकि जो सो इंसान अपनी कोशिशें भी करे और साथ में अल्लाह से दुआएं मांगे। वक्त खत्म हो रहा है, इस यहीं पर हम रुकते हैं। और एक ऐलान मैं ये करना चाहूंगा, कल जुमेरात है, तो हम जो हफ्तावार छुट्टी कल नहीं करेंगे। कल और जुम्मा के दिन 2 दिन हम क्लास करेंगे, यानी जुमेरात और जुम्मा को हम क्लास करेंगे। उसके बाद हफ्ता, इतवार और फिर 3 दिन जो सो ईद की छुट्टी करेंगे हम। यानी 9 तारीख को अरफात का दिन, जो हमारे पास 9 तारीख को ज़िलहिज्जा की 9, 10, 11 3 दिन को जो इंशाल्लाह हम ईद के लिए छुट्टियां करेंगे। तो आप लोगों को गुजारिश ये है, आप लोगों को इत्तला देना ये है कि कल इंशाल्लाह हमारी क्लास रहेगी। जुमेरात और जुम्मा 2 दिन हम क्लास करेंगे, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी करेंगे। अगर साथियों को उससे ज़्यादा अगर छुट्टी चाहिए तो बता सकते हैं, तो उसको इंशाल्लाह बाद में ऐड करने की कोशिश करेंगे। इसी पे इक्तफा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।